मोदी जी गला का नसवा फट जाएगा, जरा धीरे बोलिए। चश्मा पहन कर गंगा जी में नहाए हैं। मैं गंगा माँ का रियल बेटा हूँ, मोदी गंगा माँ का फेंकू बेटा है। भाजपा तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरा खैर नहीं। युवा उम्मीदवार को वोट देकर प्रधानमंत्री को हराइए। इस देश का युवा ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है, इस देश का युवा ही उसे बेरोजगार मंत्री बनाएगा। यह देश भाजपा के दलालों से नहीं चलेगा, यह देश तानाशाह से नहीं चलेगा। जब हिटलर का सरकार रहता था तो हिटलर गरीबी नहीं मिटाता था, गरीब को ही मिटा देता था। इस दिशा से इस देश में बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है, उसके सपोर्ट में अगर युवा उम्मीदवार आगे नहीं आएगा तो यह देश बर्बाद हो जाएगा। कि एक युवा के नाते इस देश के प्रधानमंत्री बेरोजगार होने वाले। आप हराएंगे उनको? इस देश का युवा ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है, इस देश का युवा ही उसे बेरोजगार मंत्री बनाएगा। ये लिख लीजिए आप। तो क्या रणनीति होगी, कैसे चुनाव को फतह करेंगे आप? देखिए, ये हम इसलिए याद करा रहे हैं जनता को कि आप याद कीजिए, ये जुमलापन सरकार है। जो आज तक अपना डिग्री न दिखा पाए वो डिग्री वाले को वैल्यू देंगे, डिग्री वाले को बिन डिग्री अपने लेखा बना देंगे। इसलिए हम ये याद दिलाना चाह रहे हैं उन लोगों को, इसलिए हम दोहराए हैं कि 2 करोड़ रोजगार को क्या हुआ, 15-15 लाख खाते का बात यही बिहार की धरती पर नरेंद्र मोदी गला चीर कर बोल रहे थे, लेकिन लालू यादव ने जवाब दिया था, मोदी जी गला का नसवा फट जाएगा, जरा धीरे बोलिए। तो मैं उसी बिहार का हूँ, यह बिहार जयप्रकाश नारायण की धरती है। जो इंदिरा गांधी को सत्ता को तख्ता पलट सकता है, तो मैं भी उसी बिहार का हूँ। और बिहार उत्तर प्रदेश तो भाई भाई हैं। और ये लड़ाई गंगा माँ का रियल बेटा वर्सेस फेंकू बेटा का विरोध है, क्योंकि मोदी जी आज तक माँ गंगा के दर्शन नहीं किए थे, लेकिन वाराणसी में आकर चश्मा पहनकर गंगा जी में नहाए हैं। कभी भी गंगा जी में चश्मा पहनकर कोई नहा सकता है? ये मूर्खता है, मूर्खता। इसलिए यह लड़ाई मूर्ख को हटाने की लड़ाई है। फेंकू बेटा है गंगा माँ के, गंगा माँ का फेंकू बेटा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनके एरिया में समुद्र पड़ता है और मेरा जहाँ घर है ना जनाब, मैं पटना जिला का हूँ। बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, जहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं। और मेरा घर के चारों पट्टी माँ गंगा की धारा है। जब बाढ़ का समय आता है ना, तो मेरे दरवाजे के नीचे तैरना पड़ता है। इसलिए मैं गंगा माँ का रियल बेटा हूँ, मोदी गंगा माँ का फेंकू बेटा है। नमामि गंगे के नाम पर, माँ गंगा के नाम पर उसने भ्रष्टाचार करने का काम किया है। नमामि गंगा से अरबों खरबों रुपया भाजपा ने लूटने का काम किया है, लेकिन विकास के नाम पर 0 मिलेगा आपको। लेकिन उसी गंगा माँ के बेटे बिहार विधानसभा में चुनाव लड़े थे, उनका हाल जो है वो बुरी तरह से खराब हो गया था। तो विधानसभा चुनाव आप नहीं जीत पाए पुरुषोत्तम जी, तो लोकसभा चुनाव कैसे जीत पाएंगे, वो भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ? देखिए, हार जीत से घबराना नहीं चाहिए। विधानसभा हारे तो क्या हुआ, लोगों ने जाना। जिस दिन मैं मोदी को हराऊंगा इस वर्ल्ड जानेगा। और रही बात कि मैं जीत रहा हूँ, इसलिए जीत रहा हूँ कि जिस तरह से इस देश का नौजवान बेरोजगार है ना, उसका माता पिता उन लोगों को गाइड करेगा, युवा गाइड करेगा कि एक युवा उम्मीदवार को वोट देकर प्रधानमंत्री को हराइए। कि जो भी प्रधानमंत्री बनेगा उसको अंदर डर ये होगा कि अगर इस देश को मैं नौजवान को रोजगार नहीं दूंगा, किसान को सम्मान नहीं दूंगा, तो एक पुरुषोत्तम कुमार लेखा नौजवान आएगा और हमें प्रधानमंत्री से हरा देगा। आने वाले भविष्य, ये बहुत भविष्य का बात है। कोई प्रधानमंत्री गद्दारी नहीं करेगा, कोई प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोलेगा। तो आप ये बोलेंगे कि बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो झूठ का पुलिंदा है, झूठ ही बोलते हैं? देखिए, अब ये देश में बीजेपी की सरकार नहीं है, इस देश में सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार है। आप जहाँ भी होर्डिंग देखिए भाजपा को, वहाँ पे लिखा रहता है मोदी है तो मुमकिन है, भाजपा है तो मुमकिन नहीं देखे होंगे। इसलिए यह सरकार मोदी का चल रहा है, भाजपा का नहीं चल रहा है। इसलिए मेरा पंच लाइन है, भाजपा तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरा खैर नहीं। और यह अंधभक्तों से भी लड़ाई है कि तुम 5,000 रुपये पेट्रोल डीजल भराओ, लेकिन तुमसे यह देश नहीं चलेगा। यह देश गरीब का देश है, कृषि प्रधान का देश है, नौजवान का देश है, 140 करोड़ आबादी का देश है। तुम्हारे जैसे दलाल का यह देश नहीं है। चलिए, अंतिम सवाल, हिटलर मोदी के खिलाफ आइए मिलकर लड़ाई लड़ते हैं, आपके सहयोग की ज़रूरत है। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर भी दिया गया है। क्या कहना चाहते हैं जनता से? देखिए, एक होता है मनोबल बढ़ाने के लिए, तो उनसे मैं कह रहा हूँ कि मिनिमम आप आशीर्वाद के रूप में 1 रुपया दें, मैक्सिमम आपकी इच्छा, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा।
कि देश का लोग जाग चुका है, इसलिए आपको सपोर्ट कर रहा है। और हिटलर से इसलिए मैं तुलना किया हूँ क्योंकि जब हिटलर का सरकार रहता था तो हिटलर गरीबी नहीं मिटाता था, गरीब को ही मिटा देता था। उसी तरह से मोदी जी गरीबी नहीं मिटा रहे हैं, गरीब को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, इसीलिए मैंने हिटलर से तुलना की। नंबर भी दिया हुआ है, बता दीजिए नंबर एक बार। मेरा मोबाइल नंबर है 73 67 97 44 15। मैं बिहारी हूँ, इसलिए मैं शुद्ध देहाती भाषा में जवाब दिया।